35th वर्स जो है वहाँ पे भीष्म पितामह की मेडिटेशन है कि कृष्ण भगवान ने वो अर्जुन के पार्थ सारथी बने, उनका नाम पार्थ सारथी है। अर्जुन के सारथी बने, उन्होंने स्वीकार किया उनके चैरियटर बनने को। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन से प्रेम करते हैं और अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भीष्म पितामह यहाँ पे उनका, इसके नेक्स्ट श्लोक में उनका नाम बोल रहे हैं विजय सखा, 33rd श्लोक में। वपुर अलगा कुलावृता अनाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अन्नमृत्या। वो कह रहे हैं कि मेरी रति विजय सखा में हो जाए, अर्जुन के सखा में हो जाए। विजय मतलब अर्जुन, यत्रोकेश्वर कृष्ण पार्थ तत्र श्री विजयोर भूतेर विजय। कहने का मतलब है भीष्म पितामह एंड ही इज प्रेइंग रतिरस्तु में अन्विद्या, मेरी भगवान में रति हो जाए। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान ने गीता बोली। हमारी मेडिटेशन है भगवान ने गीता बोली और इम्पॉर्टेंट है ये प्लेस, बट एक्चुअली हम भीष्म पितामह के फॉलोअर्स हैं। फर्स्ट कैंटो में भीष्म पितामह की स्तुति है। भीष्म पितामह से पहले किसकी स्तुति है? कुंती। जस्ट नेक्स्ट प्रेयर भीष्म पितामह है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भागवत में व्यासदेव कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने गीता बोली, लोगों को गीता से प्रेम है, हमें कृष्ण से प्रेम है, उसमें डिफरेंस है। भीष्म पितामह कह रहे हैं यस भगवान ने कृष्ण ने गीता बोली, मैं चाहता हूँ कि जिसने गीता बोली है मेरे उनमें चरणों में प्रेम हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो भगवान के नॉलेज से लव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी। भगवान भगवान कृष्ण की गीता से प्रेम करते हैं मगर भगवान से नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डीमंस, असुर। दे लाइक गीता, फिलॉसफी। हिरण्यकशिपु ने फिलॉसफी बोली, रावण ने फिलॉसफी बोली, बट कृष्णा का आया पीछे से। इसलिए यहाँ पे हमारी जो मेडिटेशन है, हम प्रे कर रहे हैं कृष्णा हमें आपसे प्रेम हो जाए। वी लाइक यू, वी लाइक कृष्णा, क्योंकि कृष्ण इतने इंटेलिजेंट है एंड वी लाइक कृष्णा। अब यहाँ पर भीष्म पितामह मेडिटेट करो, कह रहे सपदि सखी बचो निष्मया मध्य निज परयोर बलयो। कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ बीच में लेके आए। निज परयोर बलयो, निज अपनी सेना पर दूसरे की सेना, उनके बीच में रथ लेके आए, सेना के बीच में। सखी बचो मतलब अपने सखा के वचन सुन के। सखा को आप वैसे यहाँ पे सखा नहीं कह रहे, यहाँ पे सखी कह रहे। सखी क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? वहाँ पे कौन सी सखी थी वहाँ पर? इसके वचन सुन के अर्जुन ने, भगवान ने रथ यहाँ पे लिया है। क्या कहते हैं? कौन बताएगा? किस सखी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ बोलो ना, मतलब क्या है, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं आप आंसर नहीं देते तो। हाँ सखी है, मगर सारा फीमेल होते हैं ना, सब के सब, मेल हो फीमेल हो, आत्मा फीमेल। क्या कह रही हो? द्रौपदी है क्या? नहीं, सखी, इसके लिए आपको थोड़ी संस्कृत आनी चाहिए। सखा का सप्तमी विभक्ति सखी होता है। सखी के वचन सुन के, दैट्स द होल आइडिया। थोड़ी इल्यूजन है। सखा का सप्तमी विभक्ति होता है सखी। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान का सप्तमी विभक्ति क्या है, या सॉरी, तो भगवान का अष्टमी विभक्ति क्या है? भगवती। भगवती वर्ड सुना है कहीं? भगवती उत्तम श्लोक, भगवती उत्तम श्लोक है, तो वहाँ भगवती कौन है? देवी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, सप्तमी और अष्टमी विभक्ति में भी भगवती यूज होता है। भगवान के उत्तम श्लोक सुन के भगवती, तो थोड़ी इल्यूजन है। सखी बचो, भगवान अर्जुन के वचन सुन के वो निज पे और बलम रथम निवेश्या, रथ को बीच में लेके आ गए युद्ध के। और कहाँ लेके आए? वो जगह कौन सी थी? ये थी जिसमें हम बैठे हैं। यहाँ पे तो सेना एक उस तरफ होगी यहाँ की, तो जो अर्जुन की सेना कहाँ थी मुझे नहीं पता, पांडवों की सेना किस तरफ थी, बट एक सेना इस तरफ थी जो कि पानीपत सोनीपत तक गई थी। कुरुक्षेत्र अभी तो छोटा सा ही है,
मगर एक्चुअली अब रियली मैप में देखोगे तो कुरुक्षेत्र पानीपत सोनीपत तक गया है। पूरा जो सैटेलाइट से इन्होंने देखा है, वहाँ पे सरस्वती नदी बह रही, जो भी है उन्होंने देखा है। और यहाँ पे पीछे तक गया था, यहाँ पे इसके बियॉन्ड गया था, यहाँ पर अम्बाला, राजपुरा, पटियाला, वेस्ट में पटियाला तक, यहाँ पे सोनीपत तक, यहाँ पे अम्बाला के आगे राजपुरा तक, और यहाँ पे ईस्ट में आपका सहारनपुर, पता है ना सहारनपुर, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया कुरुक्षेत्र था उस टाइम। सो एक यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, और ये बंद हो जाता है, बेकार फ़ोन है। सो उनके वचन सुन के यहाँ पे रथ को बीच में लेके आए, और भीष्म पितामह इस पे मेडिटेट कर रहे हैं। क्यों मेडिटेट कर रहे हैं इस पे? हमारी मेडिटेशन ये होनी चाहिए जब हम यहाँ पर आए। कृष्णा रथ को यहाँ पे लेके आए, क्यों लेके आए हैं? क्योंकि कृष्णा कौन है? भक्त वात्सल्य, ये भगवान का भक्त वात्सल्य गुण है, इसलिए यहाँ पर भगवान अपना भक्त वात्सल्य का गुण प्रकट कर रहे हैं। अपने भक्त की बात मान के रथ को यहाँ पे लेके आए, अपने भक्त के लिए उन्होंने भगवत गीता बोली। स्थितवती पर सैन्य निरीक्षण, क्यों लेके आए? सेना के निरीक्षण करने के लिए। ये क्या हो गया? हितवती पार्थ सखे रते मस्तु, ऐसे भगवान के प्रति मेरी रति हो जाए। अब इसके बाद जो भीष्म पितामह बोल रहे हैं वो थोड़ा फनी है, क्योंकि भीष्म पितामह ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली यहाँ पर, और वो बात है कि आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, बट भीष्म पितामह कह रहे हैं यहाँ पर 36 वर्ष में यहाँ पे लेके आ गए। अब अर्जुन है, कृष्णा है, बाकी सब सेना आसपास खड़ी है। अब भीष्म पितामह सोच मेडिटेट कर रहे हैं। व्यवहिता प्रीतम नाक मुखम निरीक्षया, दूर से देख रहे हैं भीष्म पितामह, वो तो दूर खड़े थे ना, वहाँ से देख रहे हैं। अर्जुन सारे सोल्जर्स को देख रहा है। स्वजना वदात विमुखस्य दोष बुद्धया, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन में दोष बुद्धि आ गई। आवाज सुनाई दे रही है? पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से, इसको तो बंद नहीं कर सकते। दोष बुद्धि आ गई अर्जुन के माइंड में। अर्जुन भगवान का परम भक्त है, बट थोड़े टाइम के लिए वो माया से भ्रमित हो गया और अपने स्वजनों को वध करने से विमुख हो गया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान ने बोला कि अपने स्वजनों को मारो, अर्जुन कह रहे मैं नहीं मारूंगा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि उसमें दोष बुद्धि थी, नहीं मारना। सो ये जो जगह है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे लॉजिक्स उल्टे हो जाएंगे। हम सोचते हैं मारना गंदा है, बट भगवान कह रहे हैं इस पॉइंट पे आकर मारना धर्म है, जो अर्जुन को करना चाहिए था। कुमतिम, अर्जुन की कुमति हो गई, उसको हरने के लिए भगवान ने आत्मविद्या दी। अब ये जो आत्मविद्या है उसी शब्द से ये इस जगह का नाम आ रहा है। इस जगह का नाम क्या है? ज्योति सर। ज्योति मतलब होता है विद्या, आत्मविद्या, और सर मतलब होता है सार। यहाँ पे भगवान ने आत्मविद्या का सार बोला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ज्योति सर। और ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ये ज्योति सर सरोवर है। उस टाइम भी वहाँ पे सरोवर था और ये पेड़ भी था। पेड़ या जो अभी आप देख रहे हो ना, पेड़ जिससे परिक्रमा कर रहे हैं लोग, इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान ने भगवद गीता बोली थी। क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता इस पेड़ के नीचे भगवान ने खड़े होकर भगवद गीता बोली? हमें कैसे पता? क्या एविडेंस क्या है? 5000 साल पहले की बात है। एक बात तो है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भगवान के चरण पड़े हैं, पांडवों के चरण पड़े हैं, तो पुण्य भूमि है। मगर हमें कैसे पता कि यही पेड़ है? कौन बताएगा? ये वाला पेड़ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे पेड़ हैं, ये भी पेड़ हो सकता था, बट वो ही कैसे पता? कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग का थोड़ा बता सकते, तो कृष्ण ने बोली है उसके नीचे एज बता सकते 5000 ईयर, वो नहीं बता सकते। वैसे इस पेड़ की कार्बन डेटिंग भी हुई है, इसकी एज 5000 ईयर्स आई है। तो एक बात तो सच है कि 5000 साल से है, और जब युद्ध हुआ था तो ये था। मगर हमें कैसे पता कि ये पेड़ ये वही है? कौन बताएगा? हाँ,
शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे 8th सेंचुरी में। उनका टेम्पल भी आप यहाँ पे ना आप देखना, उनका टेम्पल है। तो 8th सेंचुरी में शंकराचार्य है, शंकराचार्य जी ने ये प्रमाणित किया ये वही पेड़ है अकॉर्डिंग टू। उसके बाद वल्लभाचार्य भी जी आए हैं, वल्लभाचार्य जी ने भी ये प्रमाणित किया वही पेड़ है। सो नित्यानंद प्रभु आए हैं कुरुक्षेत्र में, मगर हमें नहीं पता कि यहाँ पे उन्होंने विजिट किया है, बट प्रॉब्ली विजिट किया ही होगा क्योंकि सबसे फेमस प्लेस कुरुक्षेत्र की ज्योतिसरी है। सो इसलिए ये पेड़ अमर है ऐसा कहा जाता है, डजंट डाई। और इसीलिए क्योंकि इसने भगवद गीता सुन ली, भगवद गीता को अमृत बोला जाता है। भगवद गीता एक बार जिसने सुन ली वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है पक्का। मैं मेरी बात क्यों मान रहे हो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। अमर हो जाता है नहीं हो जाता है? हम तो नहीं हुए, हमने तो कितनी बार सुन ली, हम लोग अमर नहीं हुए। मगर वो तो चलो हम भगवान का नाम भी ले रहे तब भी कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली हम उस तरह नहीं सुन रहे जिस तरह अर्जुन ने सुनी। अर्जुन ने यहाँ पे सुनी और अर्जुन ने बाद में बोला नष्ट मोहा स्मृति लब्धा गदा संदेह, मेरे सारे संशय खत्म हो गए, मेरा सारा मोह खत्म हो गया है। तो इस पेड़ ने भी उसी चेतना से सुनी है जैसे अर्जुन सुन रहे थे। अब ये पेड़ कौन है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि है, हमें नहीं पता, सम एलिवेटेड सोल कोई है। सो ये अमर है इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। बट यहाँ पर आकर परिक्रमा करना और उसका मेन पॉइंट नहीं है, यहाँ पर आकर मेन पॉइंट है कि हमें इंस्पिरेशन मिले कि हम भगवान की गीता सुने, पढ़ें और गीता जो बोलने वाले उनसे हम प्रेम करना सीखें। दैट्स अ होल आइडिया। गीता का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, ये हम अपने माइंड में रखें। अब आप घर जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेके आप लोग घर जाके भगवद गीता रोज़ पढ़ सकते हैं, उसे मेडिटेट कर सकते हैं। लोग पढ़ते हैं भगवद गीता मगर इस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह भीष्म पितामह कह रहे हैं। भगवद गीता हम कुछ फिलॉसफी समझने के लिए नहीं पढ़ रहे, सिर्फ भगवद गीता हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कृष्ण को समझ पाए और उनमें आकर्षण हो पाए, बस इतना है। सो इसलिए हम यहाँ पे ज्योतिसर में आप जाएंगे ना, अभी आप शंकराचार्य जी का मंदिर भी देख सकते हैं, वहाँ पे प्रणाम कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने अपना गीता भाष्य यहीं पे लिखा था, या एटलीस्ट शुरू किया था, कुछ पार्ट गया, ये भी गया। सो गीता भाष्य कुछ ये भी गया सुनाई दे रही है बस। गीता भाष्य शुरू किया था यहाँ पर, वल्लभाचार्य जी यहाँ पे आए हैं, नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए होंगे, वी कैन गेस सो। उसके बाद कुरुक्षेत्र में तो लॉर्ड बुद्धा भी आए हैं। अभी आपको लेके चलेंगे जगह जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने विजिट किया है, आपको लोगों को नहीं पता होगा। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर भी आए हैं, हरे कृष्ण। गुरु तेग बहादुर ने भी विजिट किया है, उनका भी गुरुद्वारा है। तो वो सब यहाँ पे आए हैं। इनफैक्ट सिखिज़म में कृष्ण भगवान की स्तुति बहुत है और गीता को तो वो भी अप्रिशिएट ही करते हैं। सो इन सारे आचार्यों के आने की वजह से हमें पता लगा है कि ये ऑथेंटिक जगह है और ट्रेडिशन से भी चलता आ रहा है। सो आप लोग यहाँ पे पेड़ की परिक्रमा, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि कुछ जर्मन्स आए थे रिसर्च करने के लिए कि पेड़ की शंकित क्या कहते हैं, शंकित तो होता ही है। तो उन्होंने इस पेड़ के एक ब्रांच काटी तो उसमें से खून निकला था, एंड देयर इज अ स्टॉप, यू नो। सो ये हमें पेड़ नज़र आ रहा है बट कोई महान डिवोटी है पेड़ के रूप में। सो परिक्रमा करके आप परिक्रमा करके तो इस पेड़ से तो इस वृक्ष से आप क्या प्रे करना चाहते हो, क्या प्रे करना चाहते हो, क्या दें, क्या दें? भक्ति तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, भक्ति तो आप कहीं भी मांग सकते हो। यहाँ क्या मांगना है? जिस तरह से उसने भगवद गीता सुनी, उन्होंने भगवद गीता सुनी, उसी ये मांग सकते हो कि जिस तरह उन्होंने भगवद गीता सुनी उस तरह की कॉन्शियसनेस हमें भी। गीता तो सभी सुन सकते हैं मगर प्रभाव अलग अलग होता है ना सब पे। गीता तो पक्षी भी सुन रहे हैं बट उनको कुछ मतलब नहीं है। इतने सारे लोग आ रहे हैं घूम के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। हम भी सुन रहे हैं, डिफरेंस है, पेड़ ने भी सुना, डिफरेंस है, ये कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। सो वही हमारी चेतना हो। भीष्म पितामह की तरह हम प्रे कर सकते हैं कि आप हमें भगवान की तरफ आकर्षण और प्रेम प्रदान कीजिए, या हम ये भी प्रे कर सकते हैं कि आप हमें कृपा कीजिए कि हम लोग अपनी भक्ति एटलीस्ट निष्ठापूर्वक कर पाएँ। जैसे 5000 साल से भक्ति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा होगा, स्पेस आउट तो नहीं होंगे पेड़, माइट बी जस्ट इन समाधि में, ट्रांस में है ये वृक्ष।
तो उस तरह से हम भी भगवान की स्थिर रूप से भक्ति कर पाए, हमें मांग सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट ज्योति सर। सो यहाँ पर आके एक्चुअली में अर्जुन का स्मरण है, कृष्ण का स्मरण आ रहा है, भीष्म पितामह का स्मरण ज़्यादा है। भीष्म पितामह हमारे महाजन है ना, तभी मैंने स्तुति पढ़ी की। ओके, कुछ कहना है, कुछ बोलना है? अभी आप लोग पॉइंट समझा रहे थे फनी, क्या फनी क्या? आपको लगे कि वर्ष भीष्म पितामह दैट इज को ये वर्ष, ये भीष्म की स्तुति अजीब है, क्योंकि वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि भीष्म कह रहे हैं कि अर्जुन में कुमति आ गई। सो वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि अर्जुन इतने प्योर डिवोटी नहीं थे। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम अर्जुन को बहुत प्योर डिवोटी मानते हैं, बट वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि अर्जुन से बड़े जो भक्त हैं वो है भीम, और मध्वाचार्य खुद भी कहते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूँ। वो भी अजीब सी बात है, वो स्ट्रेंज है थोड़ा, बट पॉइंट ये है कि अर्जुन कंफ्यूज हो सकते हैं बट भीम नहीं हो सकते। इसलिए ये भी कहा जाता है कि भगवान ने भीम को गीता नहीं बोली, भगवान भीम को भी बोल सकते थे, भीम भी साइड में खड़े थे, क्योंकि भीम को भगवान अपनी माया के अंदर अगर डाल देते तो भीम मर जाते। भीम सहन नहीं कर सकते, अर्जुन सहन कर गए माया में जाना। इससे पता लगता है कि अर्जुन इतने हाई कैलिबर ऑफ डिवोटी नहीं है जितने भीम है। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने, भीष्म पितामह ने यूज़ कर दिया कुमति, ही यूज दिस वर्ड कुमति, उनकी मति भ्रष्ट हो गई। हम गौड़िया वैष्णव नहीं मानते ऐसा, हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है कुमति की। हमारी अंडरस्टैंडिंग है भीष्म पितामह कुमति इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान अपने पास टाइम में अर्जुन को, भगवान ने जानबूझ के अपनी लीला से अर्जुन को इस तरह कंफ्यूज कर दिया। अर्जुन कंफ्यूज हुआ नहीं है, बट वल्लभाचार्य के अर्जुन रियली में कंफ्यूज हो गया था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दोष बुद्धया और कुमति, दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग टेक है इसके अंदर। ओके, कुछ कहना है किसी को, कुछ बोलना है?